बेटी जान दो ना, सुपरमैन मत बनो। नहीं बनने का अब्बा, जब मारने का है। अब देखो कैसा उड़ती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, जैसा कि हिंदू लोग इस्लाम में कुछ न कुछ खराबियां ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, तो एक बार एक तकरीब में हिंदू लड़का सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो के अमाल पर एतराज करके डॉक्टर जाकिर नाइक से कहता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को थप्पड़ मारा था क्योंकि उन्होंने पैसे ज्यादा मांग लिए थे। इस तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने थप्पड़ मारा था। हिंदू लड़का साथ में ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस्लाम में औरत को मारना जायज है या नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई गलती करे तो औरत को क्या करना चाहिए। He says, Messenger of God, I wish you had seen the daughter of Kharija, where she asked me for extra money and I got up and slapped her on the neck. God's messenger laughed and said, they are around me as you see, asking for extra money. Abu Bakr then got up, went to Aisha and slapped her on the neck. What is the right of the woman if the man is wrong? इसके जवाब में पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू को समझाया कि हजरत हफ्सा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, जबकि हजरत आयशा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को आसानी से समझाने के लिए हिंदुओं से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई बेटी है, तो हिंदू लड़का कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। जैसा कि आपने कहा था कि 2 बेटियों का बाप जन्नत में जाएगा, तो मैं भी जन्नती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम सही रास्ते से पालो और परवरिश करो, साथ में अगर तुम ईमान भी लाते हो, तब जन्नत में जाओगे। Two of them, fine. I get to go to heaven. Sorry? I get to go to heaven. No. If you bring them up correctly, I remember with that. love and compassion, then you'll go to heaven. Otherwise not. Just kidding. But that is only righteous deed. Without iman, you can't enter Jannah. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि फर्ज करो तुम्हारी बेटी किसी बिल्डिंग से कूदना चाहती है, तुम उस वक्त क्या करोगे? कि लड़का जवाब में कहता है कि मैं उसे छलांग लगाने से मना करूंगा। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि अगर वो नहीं मानती तो तब क्या करोगे? इस बार डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल के जवाब में उस लड़के ने कहा कि मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जब जरूरत पड़ती है तो उसे थप्पड़ भी मारोगे। Suppose your daughter, if she wants to jump from a 10-story building, what will you do? If she is adamant, what will you do? Point, yeah. So get the point. Very good. If she wants to jump, no, I want to go. I want to fly like Superman. Dad, you are preventing me from being a Superman. What will you do? Well, I'll stop her, obviously. Will you slap her or not? If required, she says, now I want to jump. What will you do? अब सवाल का पूछा जरूरी था क्योंकि बाप सख्ती से प्यार ही करता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक इसके साथ ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल से अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत ना रखता हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो अक्सर ऐसे वाक़यात भी सामने आएंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का रवैया तहजीब से बाहर था, जो कि आपकी नाराजगी का सबब बनता, क्योंकि वो भी इंसान थे, गलती तो कर सकते थे। इनका शोहर कोई आम आदमी नहीं था। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर आपके ससुर थे। जब उनको पता चला कि उनकी बेटी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज किया है, तो तब वो अपनी बेटी के साथ सख्ती से पेश आए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी और अपनी बेटी से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। Anyone who does not love Allah and His Messenger more than his own life, he is not a Muslim. So there are many occasions what happened that sometimes they were disrespectful to the husband. Not a normal husband, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That one of the wives has caused pain to the Prophet. They were the father-in-law of the Prophet, but they loved the Prophet not only more than their daughter, they loved the Prophet more than their own life. इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला दिया कि एक बार हजरत मोहम्मद की बीवियों ने एतराज किया कि हम अमीरों की तरह जिंदगी क्यों नहीं बसर कर रहे, हम क्यों इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो तब ये आयत नाजिल हुई थी कि अगर तुम इस दुनिया की आसाइशें चाहती हो तो तुम्हें नवाज दूंगा, लेकिन फिर आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी। आयत करीमा में ये साफ अल्फाज में बताया गया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, यानी दुनिया की अमीरी मिल जाएगी, लेकिन जन्नत से महरूम हो जाओगी। तो फिर उन्होंने माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ भी कर दिया। आपकी बीवियां हमारे लिए सबसे बेहतर खवातीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसान भी थीं, तो गलती हो सकती है। There was in Surah Azab chapter 33 where the wives of the Prophet tell the Prophet, why don't you give us the luxury of this world? They objected, why are we undergoing such a life of poverty? So Allah sends a revelation, if you want this world, I will grant it to you, but you will not get Jannah.
The verse of the Quran says, I will free you. That means, if you want, I will let you go free. Divorce, not that he divorced. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला दिया कि अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई गलती करे तो उसके साथ बात मत करो, और फिर भी बाज ना आए तो उसके साथ मत सो, ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसने गलती की है। लेकिन अगर फिर भी गलती करें तो फिर उसे मारो, लेकिन आराम से। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इस तरह मत मारो कि कोई दाग बन जाए। इसका मतलब ये है कि सख्ती से मारना मना है, बल्कि इस तरह से मारना चाहिए ताकि सिर्फ उसे एहसास हो कि मुझे मार पड़ी है। After verse which says ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, that the men are the protectors of the women, the verse says that if they're disobedient, then don't talk to her. After that, don't share the bed. Then the Arabic word is daraba, means beat her lightly. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपकी बेटी आपको थप्पड़ मारे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो ये लड़का जवाब में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि अगर तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा दिमाग काम ना करे, और फिर अगर तुम किसी इमारत से छलांग लगाना चाहो और वो तुम्हें रोकने के लिए थप्पड़ मारे तो फिर कबूल हो सकता है, क्योंकि अच्छाई के लिए है। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये फरमाया कि आप अब सोचें, अगर आपकी बीवी आपको थप्पड़ मारे तो फिर क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता कि कोई कमजोर बंदा उठकर किसी बॉडी बिल्डर को मारे। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मर्द को औरत की निस्बत ज्यादा ताकत दी गई है और मर्द औरत का मुहाफिज होता है। तो इससे साबित होता है कि मर्द बीवी को मार सकता है और बीवी शौहर को नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि किसी और तरीके से बीवी मर्द से इंतकाम ले सकती है। फर्ज करो कि अगर शौहर सामान लेने बाजार नहीं जाता तो बीवी खाना पकाने से इनकार कर सकती है कि जब तक तुम सामान ना लाओगे मैं खाना नहीं पकाऊंगी। इस तरह नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर शौहर नमाज नहीं पढ़ता तो बीवी पहले आराम से कहेगी कि नमाज पढ़ो, अगर फिर भी नहीं पढ़ता तो थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकती है। वैसे शौहर पर गुस्सा करना जायज नहीं है, लेकिन अगर दीन की बात आती है तो फिर गुस्सा कर सकती है, लेकिन जिस्मानी मार धाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि फिर शौहर वापस वार करेगा और नतीजा बुरा होगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपकी बीवी आपको थप्पड़ मारती है तो ये सही नहीं होगा, ऐसे घर नहीं चलेगा। And now here, where a husband is giving a warning to the wife, if the wife does the same, what will the retaliation be? Imagine, suppose there's a massive person, bodybuilder comes and acts macho with you. If a small man comes, maybe you will hit him. A macho person, Arnold Schwarzenegger comes and tells you something, will you hit him? Will you hit him? No. Though you may have a lot of guts, but Arnold Schwarzenegger, no. Why? Similarly, since Allah says in the previous verse, man has been given more strength than the woman. दोस्तों, असल में मगरबी ममालिक में ये दिखावा करते हैं कि इस्लाम में औरतों के साथ ज्यादती होती है और बुरे तरीके से बीवी को मारने की इजाजत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम हमें बेहतर रास्ता दिखाता है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से और बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।